पार्ट की शुरुआत में टूर्नामेंट ग्राउंड में अदिति और अग्निथि एक दूसरे के सामने होते हैं और अपनी अदिति अग्निथि के सामने दौड़ के जाती है और उसके ऊपर स्वॉर्ड से मारने के लिए जंप करती है। पर यहाँ पर अग्निथि अपने फायर हमले से अदिति को दूर कर देती है और यहाँ पर डीमन क्वीन कहती है आज वो सारा गुस्सा वो भी मेरा इसके ऊपर निकालेगी। अनन्या कहती है आपका गुस्सा क्यों, किस लिए? और डीमन क्वीन कहती है तुम बस देखो। यहाँ अदिति बार बार अपने स्वॉर्ड से अग्निथि पे अटैक कर रही थी, लेकिन अग्निथि के फायर की वजह से वो उसके पास भी नहीं जा पा रही होती है और वो कहती है कि तुम भी स्वॉर्ड से हमला करो। और अग्निथि कहती है सच में क्या? और फिर अपनी एक फायर स्वॉर्ड निकालती है और अदिति के ऊपर हमला कर देती है और अदिति भी इसे टक्कर दे रही होती है और वो कहती है अब तो मैं जीतूंगी। और अग्निथि कहती है ऐसा नहीं हो सकता है और अपनी स्वॉर्ड के ऊपर फायर जला देती है और इसके ऊपर हमले पे हमला कर रही होती है और जो फायर होता है वो अपनी अदिति को जला रहा था, जिसकी वजह से अदिति बार बार अपने अग्निथि से दूर हो रही होती है। अदिति अपने मन में कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इससे हार जाऊंगी और मुझे अब स्नो स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो अपनी तलवार को घुमा लेती है और यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड ब्लू कलर की हो जाती है और ये स्वॉर्ड एकदम आइस जैसी लग रही थी। और अग्निथि कहती है तो तुम मेरे खिलाफ बर्फ़ का हमला करने वाली हो, अच्छा मूव है। और अदिति कहती है मुझे पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और इसके ऊपर हमला कर देती है। और इस बार अग्निथि भी पीछे हट रही थी और अदिति कहती है तो मुझे इससे ही हमला करते रहना होगा। और तब अग्निथि फायर यूज़ करते हुए कहती है तुम्हें पता नहीं क्या, बर्फ़ अग्नि के सामने नहीं जीत सकती है और इसके ऊपर हमला कर देती है। और अदिति कहती है इसने तो फिर से अपना वही हमला शुरू कर दिया है, पर मैं इससे हार नहीं मानने वाली हूँ। और थोड़ी देर ऐसे ही फाइट चलती रहती है और तब वहाँ पर अग्निथि थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है बहुत हुआ और फिर अपने फायर का इस्तेमाल नहीं करती है और अपनी अदिति के ऊपर अपने हाथों से ही हमला करती है। और अदिति अपनी स्वॉर्ड से हमला कर रही थी, लेकिन अग्निथि पे कोई ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। और तभी उसे याद आता है कि अग्निथि के ऊपर ह्यूमन अटैक्स काम करते हैं और वो अपने नॉर्मल अटैक्स करने लगती है। तब वो अग्निथि पे लगने लगती है, पर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करती है और इसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और बीच में से तोड़ देती है। अदिति कहती है ओह नहीं, ऐसे तो मैं किसी भी स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। और तभी अग्निथि इसे ज़ोर से मुक्का देती है और अदिति कहती है काफ़ी ज़ोर से पड़ा है और फिर से इसके ऊपर हमला करती है टूटी हुई स्वॉर्ड से। पर इस बार अग्निथि बार बार इसके ऊपर मुक्के मार रही होती है और अदिति दूर जाके गिर रही होती है। अदिति इसे पंच करने आती है, पर अग्निथि इसके हाथ को पकड़ के उसे नीचे पटक देती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था कि मैं सिर्फ फायर का ही यूज़ कर सकती हूँ और मैं उसमें ही ताकतवर हूँ? नहीं, मैं इससे पहले ऐसे भी लड़ चुकी हूँ। और अदिति कहती है अब मैं क्या करूँ इसका? और इतना बोलते ही यहाँ पर जो अग्निथि थी वो इसके पैर को पकड़ के उसे दीवार पे पटक देती है। और ये सब देखकर अनन्या कहती है शायद आपने कुछ बहुत ही बुरा काम किया है, जिसकी वजह से वो अपना सारा गुस्सा मेरी अदिति पर निकाल रही है। डीमन क्वीन कहती है इतना भी कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने बस उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया था। अनन्या कहती क्या तुमने उसके प्रेमी को मार दिया था? तो फिर ये तो लाजमी है, पर वो उसे क्यों मार रही है? और डीमन क्वीन कहती है क्योंकि उसे लगता है कि मैं अदिति से प्यार करती हूँ और इसीलिए वो उसे मारना चाहती है। और अनन्या कहती है ऐसा है तो वो उसे मार देगी, उसे रोको जाके। डीमन क्वीन कहती है अदिति नहीं मरेगी, चिंता मत करो। अनन्या कहती है गया तेरा मिशन, गई तू अदिति अब तो। यहाँ पर ग्राउंड में अग्निथि अदिति को काफ़ी मार रही होती है, मतलब अदिति का काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होता है, पर फिर भी वो रुकने का नाम ले नहीं रही थी। और अदिति कहती है अब मैं क्या करूं? और तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहती है डार्क डीमन आर्ट। और तभी अपनी जो अग्निथि थी
वो हवा में उड़ जाती है और जोर से नीचे गिरती है। उसके आसपास कुछ कड़े जैसा लग जाता है। अदिति कहती है तुमने मुझे बहुत मारा, और अग्निति कहती है तो तुम्हें ये हमला भी आता है। अदिति कहती है मैंने बस अभी अभी सीखा है, और इसके ऊपर पंच करने लगती है। पर अग्निति हिल नहीं पा रही थी, तो अदिति और भी ज़्यादा ज़ोर से मारने लगती है। और अनन्या कहती है ये तो भारी पड़ रही है। डीमन क्वीन कहती है अभी तुमने देखा ही कुछ कहाँ पर है। और तब यहाँ पर जो अग्निति थी वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और उसके अंदर की फायर बाहर आने लगती है। अदिति कहती है शायद मैंने इसकी आग को और भी ज़्यादा भड़का दिया है, अब तो मैं गई। और इसके सील को तोड़ के अपनी अदिति के ऊपर जोरदार हमला करती है, जिसकी वजह से वो दीवार तोड़ के टूर्नामेंट ग्राउंड के दूसरी तरफ जाके गिर जाती है। अदिति जो ज़मीन में घिसटते हुए जा रही थी वो कहती है मेरा सर कुछ भी काम नहीं आ रहा है, लगता है ये मुझे मार देगी। और तब अग्निति इसके पास आती है और कहती है अभी तुम मरी नहीं हो ना, तो अभी भी मुझे तुम्हें और भी पीटना है। और फिर से इसे टूर्नामेंट ग्राउंड में ले जाके नीचे पटक देती है। अनन्या कहती है डीमन क्वीन अब तो तुम इसे रोको, ये तो उसे मार देगी। और डीमन क्वीन कहती है ठीक है। और तभी अग्निति इसके सामने हाथ करती है और कहती है बीच में मत आना डीमन क्वीन, और इसे मारने लगती है ज़ोर ज़ोर से। और इस बार अदिति को भी कुछ होने लगता है, वो अपना पूरा होश खो देती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अग्निति यहाँ से जाने लगती है, तभी अचानक से अदिति उसके पीछे खड़ी होती है। और अग्निति कहती है अच्छा तो तुम अभी भी लड़ना चाहती हो। और अदिति कहती है हाँ, जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देती हूँ मैं तब तक हार नहीं मानूंगी। और अनन्या और वस्ती दोनों ही चिल्लाते हैं ये पागलपन है, अदिति वहीं पर रुक जाओ और ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बस तुम्हारे जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, रुक जाओ प्लीज़। और अदिति इनकी कोई भी बात नहीं सुनती है और ज़ोर से भागते हुए जाती है और अपनी अग्निति के कमर पे ज़ोर से किक मारती है। हवा में जाके कहती है बर्फीला हमला, और इसी के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही बर्फ़ आ जाती है जो कि अपने अग्निति को ढक देती है। और अग्निति उसमें जम सी जाती है, पर फिर भी वो खड़ी होती है और इसके ऊपर हमला कर देती है अपनी फायर से। पर अदिति इस बार नहीं रुकती है और वो बार बार अपना बर्फीला हमला कर रही होती है। और यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि जैसे अपनी अदिति का बर्फीला हमला इस पर भारी पड़ रहा है और उसके हमले हर बार और भी ज़्यादा घातक हो रहे थे। और अब अग्निति भी इसे रोक नहीं पा रही होती है और वो थोड़ी सी मूर्छित हो जाती है। और तब अदिति इसके ऊपर बैठ जाती है और उसे ऐसे ही पंच करती है जैसे अग्निति ने पहले उसे किया था, पर ये और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पर अग्निति के जो हाथ थे वो ज़ोर से कांपने लगते हैं और उनके अंदर से लावा निकलता है। और तब डीमन क्वीन कहती है अब मुझे इसे बचाना पड़ेगा, और बीच में कूद जाती है और अपनी अदिति को पीछे से पकड़ के दूर फेंक देती है। और तब अग्निति का हमला डीमन क्वीन पर हो जाता है, पर डीमन क्वीन उसे सोख लेती है और वो कहती है यहाँ पर टूर्नामेंट ख़त्म होता है, तुम जीत गई अग्निति। और अदिति कहती है मुझे अभी से लड़ना है। और डीमन क्वीन कहती है ये पागलपंती है, तुम अपनी जान दे दोगी। ये चीज़ अच्छी होगी कि अगर तुम सारी कलाएं सीख कर इससे लड़ो, अभी भी तुम्हें काफ़ी कुछ नहीं आता है अदिति। और अदिति कहती है ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। और अग्निति कहती है हाँ मैं भी मानती हूँ। यहाँ से जाने लगती है और डीमन क्वीन अग्निति के पास आके कहती है वाह, तुम तो काफ़ी बहादुरी से लड़ी मेरी टॉप 3 की डीमन से। और अदिति कहती है क्या ये टॉप 3 है? और इसी के साथ वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जब उसे होश आता है तब उसके सामने अनन्या खड़ी होती है और वो कहती है तुम इतनी पागल क्यों हो गई थी अदिति? और अदिति कहती है मुझे नहीं पता है, ये सब अपने आप हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ताकत मुझे अग्निति से लड़वा रही है, और अग्निति के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। और अनन्या कहती है नहीं, अग्निति अपना बदले रही थी। अदिति कहती है बदला, वो भी मेरे साथ, किस लिए? और अनन्या कहती है कि अग्निति को लगता है कि तुम डीमन क्वीन से प्यार करती हो, तो वो तुम्हें मारना चाहती है क्योंकि डीमन क्वीन ने उसके किसी प्रेमी को मार दिया था। अदिति कहती है क्या
तो इसलिए वो मुझे इतनी बुरी तरह से मार रही थी। अच्छा है मैं सच में उससे प्यार नहीं करती हूँ, वरना वो तो मेरी हालत ख़राब ही कर देती, शायद मुझे मार ही देती। और अनन्या कहती है हाँ वो तुम्हें मारना ही चाहती थी, और अच्छी बात यह है कि तुम उससे जीत गई हो। अदिति कहती है क्या मैं उससे जीत गई थी? और अनन्या कहती है हाँ, वो ग्राउंड छोड़ के चली गई थी और वहाँ पर तुम अकेली बची थी, तो तुम जीत गई हो। के बाद यहाँ पर डीमन क्वीन आती है और उसे जीतने के लिए बधाइयाँ देती है और फिर कहती है तो तुमने क्या सोचा? अदिति कहती है किसके बारे में? और डीमन क्वीन कहती है वही जो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहोगी। और अदिति कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं रहना चाहूँगी। और तभी अनन्या कहती है मुझे कहीं पर जाना है। अदिति कहती है ठीक है जाओ। और फिर डीमन क्वीन कहती है चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे साथ रहने वाली हो तो तुम्हें उन्हें जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। अदिति कहती है ठीक है चलते हैं। इसके बाद अपनी अदिति और डीमन क्वीन अपनी जगह पर जाते हैं जहाँ पर डीमन क्वीन का सिंहासन होता है, और वहाँ पर वो बैठती है और कहती है अदिति मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। ये है निशवंत हमारे गुरु जिनको तुम जानती हो, ये है अग्निथि हमारे तीसरे नंबर की सबसे ताकतवर डीमन, और ये है मृग जिसे तुम जानती हो हमारा सेनापति, और ये तुम्हारा गुरु भी है। अदिति कहती है हाँ मेरा गुरु है। और फिर वो कहती है ये है निधि तुम्हारे जैसी हाफ डीमन गर्ल जो कि काफ़ी ताकतवर है और 7वें क्रम की हमारे सबसे ताकतवर डीमंस में से एक है, और ये है वाला हमारा 5वें नंबर का सबसे ताकतवर डीमन, और इसे तुम अपने अग्निथि का भाई भी कह सकती हो। तुम्हें पता है कि अग्निथि कैसी है? ये है हिमा जो कि बर्फ़ की शक्ति को कंट्रोल कर सकती है, जैसी पावर तुम्हारे पास भी है। और ये है, और अदिति कहती है वस्ती तुम यहाँ पर? और डीमन क्वीन कहती है हाँ वस्ती हमारे 10वें नंबर की सबसे ताकतवर डीमन। और अदिति कहती है अगर ये 10वें नंबर की है तो फिर उस डीमन से हार क्यों गई थी? और डीमन क्वीन कहती है क्योंकि वो हमारा 9वें नंबर का सबसे ताकतवर डीमन था जिसको गला उड़ा के तुमने मार दिया था, सो उसकी जगह अभी खाली है, तो क्या तुम लेना चाहोगी हाफ डीमन गर्ल अदिति? और अदिति कहती है हाँ क्यों नहीं। अदिति कहती है आपने कहा कि आपके पास सबसे ताकतवर 10 डीमन है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही लोग हैं, बाकी के 5 कहाँ पर है? और डीमन क्वीन कहती है वो कुछ दूसरे डीमन वर्ल्ड में गए हैं और कुछ इंसानी दुनिया में गए हैं कुछ चीज़ों का पता लगाने के लिए, अमात्य के बारे में। अदिति कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ह्यूमन के साथ अच्छे कांटेक्ट बनाए और उनके साथ रहने का ट्राई करें। और डीमन क्वीन कहती है नहीं, इंसान तो हमसे भी ज़्यादा बुरे होते हैं, सो उनके साथ रहने का कोई भी मतलब नहीं है, वो एक दूसरे को धोखा देते हैं। और अदिति मन में कहती है ये बात एकदम सच है कि इंसान एक दूसरे को धोखा देते हैं, लेकिन डीमन जैसे नहीं। तब डीमन क्वीन कहती है वैसे मैंने कहा था कि जो ये टूर्नामेंट जीतेगा मैं उसे पुरस्कार दूंगी। और अदिति कहती है तो क्या देने वाली है आप मुझे? और डीमन क्वीन कहती है मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाती हूँ। और अदिति कहती है क्या पर्सनल असिस्टेंट? मतलब कि मुझे आपकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, सही कहा ना? डीमन क्वीन कहती है हाँ इतना ही नहीं, पर तुम्हें मेरे साथ कई सारी जगहों पर भी जाना होगा। अदिति कहती है मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं कर लूँगी सब कुछ। जिसके बाद शाम को हम देखते हैं कि अदिति और अनन्या साथ में बैठे होते हैं, और अनन्या कहती है क्या बात है, उसने तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया, मतलब कि उसका खाना पीना धोना सब कुछ तुम्हें करना होगा। और अदिति कहती है मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं उसकी कमज़ोरियाँ खोज के उसी पर अटैक करूँगी, और जितना पास में उसके रहूँगी तब मुझे उसकी कमज़ोरियों के बारे में उतना जल्दी पता लग जाएगा, और मैं कलम तलवार के बारे में भी पता लगा लूँगी और उसे कैसे ना कैसे करके मार दूँगी। अनन्या कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें उन्हें मार देना चाहिए? मतलब कि तुम सारे डीमंस को देखो यहाँ पर, वो कितनी शांति से रहते हैं, वो हमारे वर्ल्ड पर हमला नहीं करते हैं। शायद वो कोई और लोग होंगे जो कि हमारे वर्ल्ड पर हमला करते होंगे। मैंने निशवंत से भी बात करी है तो उन्होंने बताया है कि 100 सालों से हमारा यहाँ का कोई भी डीमन ह्यूमन वर्ल्ड में हमला करने नहीं गया है।
और निशवंत भी काफ़ी अच्छे हैं। और अदिति कहती है तुम इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ, ये बस दिखावा करते हैं। डीमंस की फितरत ही होती है इंसानों के ऊपर राज करना, और मुझे लगता है तब तक इनको शायद पता चल गया है कि हम ह्यूमंस हैं, और इसीलिए वो हमारे साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं। और अनन्या कहती है अगर ऐसा होता तो वो हमें कब का मार दिए होते। फिर अनन्या कहती है अदिति मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली हूँ, अगर तुमने इनके साथ गद्दारी की तो मैं तुम पर हमला कर दूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। और अदिति कहती है देखा तुम भी इनके जैसी हो गई, तुम मेरी दोस्त हो, मेरी फैमिली हो, फिर भी तुम मेरे पे हमला करने के लिए रेडी हो। और अनन्या कहती है मुझे लगता है कि जितना भी हमें पता है उनमें से ज़्यादातर चीज़ें झूठ है। और अदिति कहती है अच्छा तो ये बात है, निशवंत ने कहा कि उन्होंने 100 सालों से हम पर हमला नहीं किया है, तो फिर 20 साल पहले जो डीमन आए थे वो कौन थे? भी अनन्या कहती है मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, शायद कुछ गलत फैमिली हुई होगी। और अपनी अदिति गुस्से में कहती है गलत फहमी हुई होगी है ना, ये बात है। तो क्या मेरे माँ बाप मरे वो गलत फहमी थी, तुम्हारे भाई बहन मरे वो भी गलत फहमी थी, ऋत्विक का परिवार मरा वो भी गलत फहमी थी, ऋत्विक के दादा दादी मरे वो भी गलत फहमी थी ना। ये सारी चीज़ें तुम भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं। वो मंजर मैंने खुद देखा था जब मेरे माता पिता को एक डीमन ने मौत के घाट उतारा था, और मैं उसी का बदला लेना चाहती हूँ, और ये सब कुछ उस डीमन क्वीन की वजह से हुआ था। अनन्या कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब देखकर सब कुछ भूल गई थी। और अदिति कहती है चिंता मत करो, ये बस मैंने तुम्हें सब कुछ याद दिलाने के लिए ही कहा है, और आगे भी मेरा साथ देती रहना। अनन्या कहती है ठीक है, और मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। और अदिति कहती है तुम्हें पता है डीमन क्वीन ने मेरे ऊपर एक चाम लगाया है, जिसकी वजह से मैं उसके काबू में आ जाती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं उसके साथ गई थी तब उसने मुझे वश में करके मेरे साथ किस किया था। और अनन्या कहती है कैसा था वैसे किस? और अदिति कहती है सीरियसली मैं कुछ सीरियस बात कर रही हूँ और तुम ये कह रही हो कि कैसा था? अनन्या कहती है तुम्हारे पीछे डीमन क्वीन। और अदिति कहती है कहाँ पर है? और अनन्या कहती है मैं मजाक कर रही थी, बस देख रही थी। अदिति कहती है तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, और इससे स्लैप करने चाहती है। और तब अनन्या कहती है डीमन क्वीन, और अदिति कहती है अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाली हूँ। और पीछे से डीमन क्वीन कहती है क्या इसने मेरा नाम लिया था क्या पहले? और तब अदिति कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हो यहाँ पर। और डीमन क्वीन कहती है चलो मेरे साथ कुछ दिखाना है, वैसे भी अब तुम हमारे ग्रुप के एक मेंबर हो। इसके बाद अपनी डीमन क्वीन अदिति को अपने साथ ले जाने लगती है, और ये दोनों उसी रास्ते पर आ जाते हैं जहाँ पर डीमन क्वीन ने फर्स्ट टाइम अदिति के साथ वो किया था। फिर अदिति वहीं पर रुक जाती है और वो कहती है क्या तुम फिर से वही करने वाली हो जो तुमने पहले किया था, मतलब अपने चार्म का इस्तेमाल करके मेरे साथ वो सब करना? और डीमन क्वीन कहती है नहीं, तुमने मुझसे कुछ पूछा था ना, मुझे बस तुम्हें उसका जवाब देना है। और अदिति कहती है कौन सा सवाल? और डीमन क्वीन कहती है वही जो तुमने मुझे पूछा था कि मैं पहले डीमन क्वीन थी या नहीं, और मेरे पहले कोई था क्या? और अदिति कहती है हाँ मुझे ये जानना है। ये डीमन क्वीन कहती है लेकिन तुम चाहती हो कि मैं वो सब करूँ तो? और अदिति कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे बताइए ये सब क्या है। और तब अपनी डीमन क्वीन कहती है ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब मेरे से पहले भी एक डीमन क्वीन हुआ करती थी, उसकी मौत एक इंसानी धोखे की वजह से हो गई थी। और अदिति कहती है कौन सा धोखा? और डीमन क्वीन कहती है तुम इसके बारे में ना जानो तभी अच्छा है। अदिति कहती है मगर क्यों? और डीमन क्वीन कहती है क्योंकि ये हमारे डीमंस को भड़का देता है इंसानों के बारे में, सो मैं इसे और ज़्यादा फैलाना नहीं चाहती हूँ। भी अदिति कहती है वैसे आपको कोई मारना चाहे तो वो कैसे मार सकता है? और डीमन क्वीन कहती है तुम मारना चाहो तो मैं तो यूँ ही मर जाऊँगी। अदिति कहती है मैं क्यों मारना चाहूँगी, बस मुझे ये चीज़ जाननी थी। और तब
डीमन क्वीन कहती है ठीक है चलो कुछ दिखाती हूँ, और फिर वो एक पेड़ के पास जाती है। फिर डीमन क्वीन उस पेड़ को दिखाती है और कहती है कि किसी ने अगर इसका रास्ता खोल दिया तो वो कलमस्वर्ड के पास जा सकता है और मुझे आसानी से मार सकता है, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है। इसको मुझे मारना है, उसे यहाँ की जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ है उनका सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो मुझे मार सकता है। पर मुझे नहीं लगता है कि कोई बेवकूफ़ यहाँ पर जाएगा, वो भी सिर्फ मुझे मारने के लिए, और इंसान तो यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। ती मन में कहती है तुम्हें चिंता करनी चाहिए क्योंकि तुमने सब कुछ एक इंसान को बता दिया है और मैं इस वर्ड को हासिल करके ही मानूंगी और आखिर में तुम्हारे गले तक पहुँच के तुम्हें मार दूंगी। तो इसके आगे का तुम्हारे रिस्क के ऊपर होगा। जिसके बाद अदिति और डीमन क्वीन अपने डीमन क्वीन के कमरे में जाते हैं जहाँ पर ये दोनों बैठे होते हैं, और तभी अदिति की नज़र एक तस्वीर की ओर जाती है जिसमें डीमन क्वीन का छोटा फॉर्म एंड एक बड़ी सी लड़की होती है। अदिति कहती है वो कौन है, और डीमन क्वीन कहती है वही तो पहले की डीमन क्वीन है जिसे धोखे से मारा गया था। अगर उसकी जगह मुझे मारा गया होता तो ये सब कुछ ऐसा नहीं होता, वो काफ़ी अच्छी तरह से इसे संभाल रही होती। और तब आदिति उसे कहती है ऐसा मत कहो, तुमने काफ़ी अच्छी तरह से सब कुछ संभाला है, यहाँ पर सभी अच्छे से रहते हैं। क्वीन कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, अगर जिसे मैं कुछ अपना कह सकती हूँ वो वही डीमन थी। और अदिति कहती है कम से कम तुम्हारे पास कोई था तो सही, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। बचपन में ही मैंने अपने माता पिता को खो दिया था, उन्हें मार दिया गया। काफ़ी पछतावा होता है कि मैं वहाँ पर कुछ भी सीख नहीं पाई थी जिससे मैं उनको बचा सकूं, और मुझे इसी बात का हमेशा दुख है। तब डीमन क्वीन इसे दिलासा देती है और कहती है चिंता मत करो, जो हो गया वो हो गया, उसे हम नहीं बदल सकते हैं। और तब इसके पास आने लगती है। अदिति कहती है तुम ये क्या कर रही हो, और डीमन क्वीन इसके जो कमर थी उसके ऊपर हाथ रख देती है। और तब अदिति कहती है नहीं, और डीमन क्वीन कहती है कि अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगी तो फिर मुझे अपना चार्म चलाना पड़ेगा। और जिसके बाद अदिति कुछ भी नहीं कहती है, और जो डीमन क्वीन होती है वो उसके कमर से लेकर सर तक चूमते हुए जाती है और उसके बाद उसे टाइटली हग करके 2-4 किसेस कर देती है। और उसके बाद इनका वो सीन शुरू हो जाता है। वो जिसके थोड़ी देर के बाद के सीन में हम देखते हैं कि अपनी अदिति और डीमन क्वीन दोनों ही अनड्रेस होके बैठे होते हैं, और डीमन क्वीन कहती है तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे साथ ऐसे कोऑपरेट किया है। और अदिति कहती है क्या मतलब है, और डीमन क्वीन कहती है कि जितने के साथ मैं ऐसे इंटीमेट हुई हूँ उनको मुझे चार्म यूज़ करना पड़ा है। फिर अदिति कहती है तो आप कितनी लड़कियों के साथ सोई होंगी, और डीमन क्वीन कहती है उतनी जो मुझे गिनती भी नहीं आती है। और अदिति कहती है ये तो एक ठरकी इंसान से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और तभी इनका दरवाज़ा कोई खटखटाता है और अपने डीमन क्वीन उसे खोलने जाती है। तब वो देखती है कि यहाँ पर अग्निथि खड़ी थी। अग्निथि पहले तो इसे देखकर शॉक हो जाती है और वो कहती है तुम ऐसे नंगे क्यों खड़ी हो, और डीमन क्वीन कहती है मेरी मर्ज़ी, मैं कैसे भी खड़ी हूँ, तुम्हें क्या, बोलो क्यों आई हो। और अग्निथि कहती है कुछ हो रहा है वहाँ पर, और डीमन क्वीन कहती है क्या हो रहा है, और क्या ये कहती है चलो पहले। और फिर ये दोनों ही कपड़े पहन के बाहर आते हैं और अग्निथि कहती है तो अदिति तुम भी साथ में थी हाँ। और अदिति नज़रें बचाते हुए यहाँ से निकल जाती है। और फिर ये लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर कुछ हो रहा था, और वहाँ पर से एक पोर्टल जैसा कुछ खुलता है। बंद कहता है शायद किसी और दुनिया से कोई आ रहा है। और अपनी डीमन क्वीन कहती है क्या इंसानों ने हमारे यहाँ आने का रास्ता खोज लिया है। और निशवंत कहता है माफ़ करिएगा लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और अदिति मन में कहती है क्या अमात्य ने यहाँ आने का रास्ता खोज लिया है, तो मुझे उस कलम तलवार के पास जाना चाहिए। और यहाँ से वो निकल जाती है।
तब उस पोर्टल के अंदर से ये लोग किसी दो और लोगों को आते हुए देखते हैं और यहाँ पर जो एक और बंदा था जो आया था अंदर से, वो अपनी निधि के ऊपर जंप कर देता है और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। आई नो कि मैं काफ़ी लेट वीडियो लाया हूँ, बट क्या कर सकते हैं, कुछ काम आ गए थे और मेन चैनल पे भी काम करना था, सो देर हो जाती है, तो तुम एडजस्ट कर लेना प्लीज़। और तुम लोगों को क्या लगता है वो नया इंसान कौन है और अपनी अदिति कलम तलवार के पास पहुंच पाएगी या फिर नहीं, वो मुझे तुम कमेंट में बताना, वरना हम नेक्स्ट पार्ट में तो देख ही लेंगे। और अभी तुम्हें पसंद आया है तो इसे लाइक और कमेंट कर देना, हो सके तो शेयर करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।